अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, कहा जाता है कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने, लेकिन ऐसा ऑल द टाइम नहीं होता। बहुत दफ़ा होता है कि लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है, यूटिलाइज़ कैसे करना है और उसके ऊपर प्रॉफिट और उस कैपिटल को गेन कैसे करना है कि जो कोई भी समझदार इंसान कर सकता है, ये बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं होती। हमारे माशरे का मसला ये है कि मेजॉरिटी के पास पैसा कम और माइनॉरिटी यानी तादाद में कम लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मखसूस तबके की इजारादारी होती है, फिर वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, और उस तबके को माफियाज कहा जाता है। यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी हर फील्ड के अंदर आपको माफियाज मिलते हैं कि जो चाहते हैं कि पैसा सिर्फ उनके हाथ में ही रहे और वह जिस तरफ रुख करे पैसा सिर्फ उसी तरफ का रुख करे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग उन लोगों और उन तबकों की जानिब देख रहे होते हैं कि जहाँ पर वो मूव होते हैं वहीं पर वो अपना पैसा लेकर मूव होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बड़े मगरमच्छों की गेम में छोटे इन्वेस्टर हमेशा पिसते ही हैं, क्योंकि ये सारी मोनोपोली एक ऐसे सिस्टम को जन्म देती है कि जिसके ज़रिए अगर फ़ायदा होता है तो सिर्फ उन्हीं घरों का और उन्हीं तबकों का कि जिनको माफियाज कहा जाता है। रियल एस्टेट भी एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहते दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पिच करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट्स के बारे में आगाह करते हैं कि अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको 1 साल बाद, या फिर अगर मंथली रेंटल की बात करें तो वो भी आपको ऑफ़र किया जाता है कि जिसके ज़रिए आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं और कुछ ही अरसे बाद आप देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट का मालिक या उस ग्रुप का मालिक या तो राह फरार इख्तियार करता है या फिर अपने हाथ और अपना दामन झाड़ कर आवाम के सामने इस तरह से सामने आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। सो जो आपसे हो पाता है या जो आप कर सकते हैं अब वो आप कर लें। ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि आप इन्वेस्ट करते वक्त चीज़ों को रियल बेसिस के ऊपर भी अच्छे से एग्जामिन करें और उसके ऊपर रिसर्च करें। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कोई भी शख्स आपको चूना लगाने की पूरी सख्त रखता है और हर शख्स ये कोशिश करेगा कि वो आपको सिर्फ सपने और ख्वाब बेचकर आपसे आपकी सरमायाकारी को लेकर राह फरार इख्तियार करे। पाकिस्तान के अंदर पैसा कमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है ये भी एक बहुत हल तलब और बहुत ही मुश्किल मुद्दा है कि जिसको नहायत खुशअस्लूबी से और नहायत एहतियात से देखा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कायल करते हैं। उसमें ऑब्वियसली रियल एस्टेट के अंदर की चीज़ें भी होती हैं और रियल एस्टेट से बाहर गोल्ड हो, कोई करेंसी हो या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर सरमायाकारी के जहाँ से आपको ईजी मनी दस्तयाब हो, और फिर वो ईजी मनी आपको कितना टाइम मिलेगी इसके ऊपर कुछ भी कहा जाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप वक्ती फ़ायदे के लिए अपने पैसे को कभी भी किसी ऐसे इंसान के हाथों ना थमाएं और किसी भी ऐसे इंसान के हैंड ओवर न करें कि जो कल को खुद भी भाग जाए और आपका पैसा भी डूब जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें कि जो आपकी सरमायाकारी को कल के दिन प्रॉफिटेबल भी बनाएगा, जो आपको कैपिटल गेन भी देगा और जो आपको अच्छा रेंटल भी प्रोवाइड करेगा आने वाले दिनों में, तो लग्जरियस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी ऑन ग्राउंड चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी ऑप्शन अवेल करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिस की तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।